बहुत चीज़ें होती हैं अपने हाथ में, स्वतंत्रता के नाते से हम प्रोवोकेटिव भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ना हो जाएं तब तक इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। क्योंकि मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत समस्याओं को हमारा खास करके सोशल मीडिया, इसके कारण से भी आकार उसका बढ़ता है। तो मैं उन सोशल मीडिया के भी बंधुओं से, चाहे यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में इंडिविजुअल भी लोग करते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं बाकी करते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें संयम जरूर बरतना चाहिए। ये भी अपील आपके माध्यम से मैं करूँगा। एक एक करके, पहले एक एक करके। हाँ, हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। रुकिए रुकिए, हाँ, एक एक करके। सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्रशासन का अंग होता है। ये सामाजिक सुरक्षा शांति बहाली के लिए तो आपने वहाँ पर फोर्स भेज दी, आपने जैसा जान लीजिए बड़ी संख्या में आप फोर्स भेजी गई, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो लोग मारे गए वहाँ से ऐसी भी सूचना आ रही है जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं डर के कारण से। क्योंकि जिस सुनियोजित तरीके से वहाँ पर हमला किया गया, एक शांतिपूर्ण जलाभिषेक जो कार्यकर्ता करने जा रहे थे या जो लोग श्रद्धालु करने जा रहे थे उनको बकायदे घेर करके जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसे एक व्यापक कह सकते हैं डर का माहौल है उस पूरे एरिया में। एक तो सवाल ये है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए की भावना को डेवलप के लिए आप क्या करेंगे, और दूसरा ये कि जो मुआवजे की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई वहाँ पर, क्योंकि मुआवजे क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है बाढ़ आ जाता है, एक दिन के अंदर मुआवजा मिल जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है, जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया जाएगा, उन 6 लोगों को मुआवजा कितना दिया जाएगा, इसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। और दूसरा ये है कि मामन खान विधानसभा में सारे प्रश्न आप नहीं करोगे तो प्रश्न रह जाएंगे। मैं क्या करूं? एक एक देखिए, मैंने आपको पहले अपील की, मैंने आपको एक अपील पहले की, एक अपील की कि हम विषयों को भी उसी ढंग से हाईलाइट करें ताकि समाज में कोई ऐसा विषय ना जाए जिसमें कोई बहसबाजी और बहुत बड़ा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं उत्तर वही दूंगा जिसमें से समाज में एक शांति बनी रहे, आपसी जो विवाद की बातें हैं वो ज्यादा न उभरें। इसलिए आप थोड़ा सा शांति करें, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता मत करो। पहली बात आपने सुनिए, बैठ जाओ। पहली बात आपने कही है, अब सारा विषय सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए देखिए, अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है, और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2,70,00,000 आबादी है। अब 2,70,000 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000, 50,000।
तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता, जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी। कल क्या होगा, आज चीजें प्रोसेस में है। प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक एक करके आपके जो विधायक हैं सत्यप्रकाश राव, उन्होंने आज कहा कि इसकी पटकथा तो विधानसभा में ही लिखी जा चुकी है। कांग्रेस के विधायक मामन खान, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया था वहां विधानसभा के अंदर कि अब की बार जब होगा तो हम देख लेंगे। तो अब की बार उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। सत्यप्रकाश रावता ने कहा कि मामन खान ने पूरी पटकथा लिखी है और उन्होंने जो विधानसभा के अंदर लफ्ज बोले थे कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, उसके बाद जब दंगे हो गए तो सोशल मीडिया पर जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि प्याज की तरह फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो आपस में मिले हुए हैं। ये आपके खुद के पार्टी के विधायक सब नहीं, मेरी पार्टी के विधायक मामन खान नहीं है, जरावता है। देखिए सब बातें ध्यान में हैं। सारी प्रोसेस जो हमने चलाई है उस प्रोसेस के अंतर्गत जिन की जो गलती है उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इस समय किसी भी बात का इससे ज्यादा खुलासा करना ठीक नहीं है। Why is that your government has been unable to arrest Monu Manesar, who has emerged as the key villain in this entire episode? One, why is that? And second thing, you had said people from outside had also entered, who are also responsible for this arson, for this crime. What are your thoughts? What is the investigation so far? Where is the investigation so far reached? Writers, they are from outside which part of the country? And you said there is a larger conspiracy you were looking at. So these conspirators were within the state or outside the state? देखिए जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूंकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहां तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूंकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीजें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहां पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहां जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में उसको मेंटेन किया जाएगा। हाँ, एक मिनट प्लीज ऐसा ये इट्स नॉट सब्जी मार्केट। हाँ क्या किसने कहा? ऐसा नहीं है।
जो डिप्टी कमिश्नर और वहाँ चूंकि वहाँ के जो एसपी जो सुप्रीटेंडेंट पुलिस थे वो छुट्टी गए हुए थे, 10-12 दिन पहले विदेश के उनका कोई कार्यक्रम था, वो गए हुए थे और कोई इस तरह की उस समय की संभावना भी नहीं थी। लेकिन जब ये जानकारी यात्रा की मिली है तो डिप्टी कमिश्नर ने स्वयं दोनों ही तरह के जो हमारी उनकी जानकारी उन्होंने हमें बताया है, दोनों ही पक्षों से एक दिन पहले तक उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको आश्वस्त किया गया कि भी शांतिपूर्वक निकलेगा, किसी प्रकार का कोई तनाव ऐसी बात नहीं होगी। लगातार उनका उसके ऊपर ध्यान था। लेकिन सडनली ये जो सारी चीजें चली हैं, इसके बारे में सारी प्रोसेस में से जो जानकारियां मिलेंगी और जो जानकारी मिलेगी जिसके खिलाफ भी कोई इस साजिश को करने का कोई सूत्र मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लास्ट इस लाइन में लास्ट उनकी योजना जो हमारी सरकारी कर्मचारियों की योजना होती है उसमें 57 लाख रुपए का मुआवजा उसको मिलने के लिए पुलिस ने घोषित कर दिया है, वो उनको मिल जाएगा। चलिए कौन बोल रहे हैं? आपने कहा कि सुनियोजित तरीके से ये प्लान किया गया था, ऊपर पत्थर भी रखे गए थे, मतलब कुछ दिन पहले या फिर उससे पहले उस दिन से भी पहले ये काम किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या सरकार के पास किसी तरीके की जानकारी आई नहीं थी? और अगर आई थी तो क्या कार्रवाई नहीं हुई? मेरा कहना है कि ये सारी बातें एक बार सारी जांच हो जाए, उस प्रोसेस के बाद ही सारी बातें बताना ठीक है। आज इस समय कोई भी बात बोलना, उन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना होगा। हमें चीजों की तहकीकात में जाने दीजिए, जाएंगे उसके बाद सारी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। एक मानेसर की जो वीडियो थी, मैं जाऊंगा ये होगा जो सोशल मीडिया पे थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही प्रशासन आश्वस्त रहा कि कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ बड़े लोग रहते हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्या इस एंगल पे भी जांच करेंगे? क्या फेलियर रहा? देखिए, जब चीजें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा। और अगली सत्य बात यह भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीजें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीजें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक एक करके भाई, एक करके। वीडियोस आए हैं जो 2 दिन से आ रहे हैं, उसमें जो पथराव हुआ, जो कम उम्र के लड़कों का उपयोग किया गया है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो ये मतलब अगर देखा जाए जानबूझ के लाया गया था कि ज्यादा पथराव करके इस पर भी कोई जांच सरकार करेगी? हर पहलू पर जांच होगी और अगर कानून के नाते से जो जिसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी वो जरूर की जाएगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब लास्ट एक ये हाँ, ब्लैक शर्ट। गुड़गांव में एमपी राहुल ने कहा है कि यात्रा वाले ही हथियार लेकर गए, ये उनका बयान है। देखिए, उनका बयान किस आधार पर उन्होंने दिया है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और अगर उनके पास कोई जानकारी होगी मैं उनसे बात करूंगा। रवि, आपने बात की इस मामले में, आप कह रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखी, जो विपक्ष के नेता है या तमाम जो राजनीतिक लोगों के साथ कोई बैठक करेंगे क्या? क्योंकि एक राजनीतिक दल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार की साजिश है, इसको कामयाब ना होने देंगे। इनेलो के नेता का छोटा सा ये बयान है, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो नेता है वो शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन आप कोई सभी दलों की बैठक बुलाकर तो इस मामले में चर्चा करें? देखिए, मेरा कहना है कि इस प्रकार के जो विषय होते हैं कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके इन चीजों का समाधान करना चाहिए। अब चूंकि चीजें सारी बहुत शांति की तरफ बढ़ रही हैं आगे, और शांति की तरफ बढ़ जाती हैं, स्थिति ठीक होती है, तो हम स्वाभाविक है अभी कुछ दिन बाद सेशन हमारा होगा, उसमें मिलने ही वाले हैं, और जो सुझाव कहीं से भी आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे। सरकार का काम होता है सभी के सुझाव लेकर के काम करना चाहिए। हाँ, खड़े। हाँ जी, सख्त संदेश की आप बात कर रहे हैं, हजरत साहब भी बात कर रहे हैं, अनिल साहब की भी सख्त कार्रवाई करेंगे, तो क्या राष्ट्र को लगाने की तैयारी है? जिन्होंने इतना उपद्रव मचाया पूरी तौर पर जो कुछ करेंगे घोषणा करके नहीं करेंगे, करके तब बताएंगे। सर, ऐसा है कि ये ऐसा भी आ रहा है कि पिछले कुछ टाइम पहले 5 लाख गाँव में छापे मारे थे, काफी बड़े थे, और उसी की बदला लेने की भावना से वहाँ के जो लड़कों ने या समाज ने ये कदम उठाया, इसको ही निशाना बनाया और साइड में दिखाने को स्पेशल बनाया। तो इसके ऊपर आपने मैसेज वहाँ के बहुत बटालियन भी लगा रहे हैं, तो क्या डर खत्म हो गया था लोगों का? देखिए, वो एरिया पुन्हाना का एरिया है। 14 गांव में हमने छापे लगाए थे, और आज भी ठीक संख्या में याद नहीं, लेकिन 100 के आसपास लोग अभी भी उसमें अंदर हैं। और ये नू का एरिया एकदम अलग एरिया है।
अब जब सारी तहकीकात होगी तो वो जो लड़के वहां पर ऑपरेशन कर रहे थे या जिस प्रकार का साइबर क्राइम कर रहे थे वो कितने इसके अंदर शामिल होते हैं वो जानकारियां सारी मिलेंगी। लेकिन इस समय एकदम ये कहना और लिंक जोड़ना, मैं इसमें वो जांच कर रहे हैं, जांच सब करेंगे। लास्ट सर जांच के लिए कोई आपने SIT बनाई है सर? देखिए, जितना बड़ा हमारा पूरा यानी पुलिस का टॉप वहां गया हुआ है, DGP वहां बैठे हैं, ADGP CID वहां बैठे हैं, हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह वहां बैठी हैं, हमारे वहां के जो IG हैं साउथ रेंज के वो वहां बैठे हैं। SIT होती है, कोई एक आध घटना होती है और जिसमें कोई एक आध ऑफिसर के नीचे 2-4 लोग लगा के उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये सब लोग बैठे हैं। इनके बैठने के बाद कोई SIT का वर्क बचता नहीं।